हाय फ्रेंड्स, मिरर ऑफ इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे परफेक्ट का तीनों सीरीज। हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का कंटिन्यूअस। उससे पहले का क्लास में हम लोग क्या सीख चुके हैं? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। आज हम लोग को क्या सीखना है? प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है? प्रेजेंट का परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, या फिर लिया है, दिया है, किया है, या फिर आ है, ए है, ई है की आवाज है। इसका तीन पहचान है। आ है, ए है, ई है की आवाज आए तो उसे प्रेजेंट। इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3। क्या? वर्ब 3। लेकिन क्या कहता है? हैज हैव के बाद नेगेटिव रहे तो क्या होगा? नोट आएगा हमेशा उसके बाद वर्ब 3। ठीक। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हैज या हैव पहले, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये रूल हो गया इसका। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे और बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने या मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ एग्जाम्पल है। अब देखिए ये कैसे बन सकता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ये आई। ठीक है, मैं क्या हो गया? आई। उसके बाद क्या कह रहा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। तो आप लोग को ये पता होगा कि ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगेगा? हमेशा हैव लगेगा। ठीक है, ये बात पहले से आप लोग को पता है। चलिए अब देख लेते हैं कैसे बनेगा। आई के साथ हैव, क्या कहेगा? वर्ब 3। ठीक है, अफर्मेटिव में यह अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या वर्ब, उसके बाद प्लस वर्ब 3। तो कैसे बनेगा? आई हैव ईट का क्या हो जाएगा? तीसरा ईटन। मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, खाना का फूड, आई हैव ईटन द फूड। ये तीसरा फॉर्म लग गया वर्ब का। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये नेगेटिव होता है कैसे बनाते हैं इसको? आई हैव नॉट ईटन द फूड, ईटन द फूड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ये देख लिए हम लोग हैव वाला, एक हैज वाला देख लेते हैं। जैसे वह घर जा चुकी है। कैसे बनाएंगे? देखिए, सी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या कह रहा? हेल्पिंग वर्ब। सी हैज, क्या? सी हैज। उसके बाद क्या कह रहा? हैज है प्लस वर्ब 3। घर जाना का, जाना क्या था? गो का तीसरा क्या था? गोन। सी हैज गॉन होम। कहाँ?
घर। इसमें घर में होम में कभी टू नहीं लगता, याद रखिएगा। सी हैज गॉन होम, समझ गए। अगर नेगेटिव बनाना होगा तीसरे नंबर पे नोट लगा देंगे। सी हैज नॉट गॉन, नॉट होम, वह घर नहीं गई। सी हैज नॉट गॉन होम, वह घर नहीं गई। ठीक है, बन गया। अब हम लोग पास्ट का परफेक्ट देखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा कहाँ दिक्कत हो रहा है। फिर से इसके आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो बना देंगे अगर कोई दिक्कत होगा तो। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड। चलिए इसके लिए थोड़ा सा और हम आपको बताना चाहते हैं। इसका 3 पहचान था ना, तो अगर हम इसको इस तरह से इसको थोड़ा मिटा देते हैं और दूसरा देख लेते हैं, है ना, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। जैसे ये तो चुका के लिए हो गया। अब इसमें है पहचान क्या, आ है, ए है, या फिर लिया है, दिया है। जैसे अगर कहेगा वह या मैंने क्रिकेट खेल लिया है। देखिए इसको इस तरह से बोल सकते हैं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं या मैंने क्रिकेट खेल लिया है। तो कैसे बनेगा, आई हैव प्लेड द क्रिकेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगर आ है, ए ही है की भी आवाज है, लिया है, आ गया आवाज, आ है इसमें भी हो गया, या फिर लिया। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस अभी क्या देखे थे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट देख लिए थे। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट का रूल देख लेते हैं। रूल क्या कहता है, पहले देख लेते हैं उसका गुण क्या है। गुण क्या कहता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, दिया था, किया था, या फिर या था, ए थी, ये ई थी की आवाज आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए हम लोग इसका रूल देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीख जाइएगा बहुत जल्दी। रूल क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या कह रहा, सब्जेक्ट, उसके बाद कह रहा हैड, क्या, हैड प्लस वर्ब 3, क्योंकि जितना परफेक्ट वाला आएगा, परफेक्ट टेंस वाला, उसमें वर्ब 3 लगेगा। इसमें थोड़ा दिक्कत है आप लोगों को। उसके बाद क्या करा, अगर नेगेटिव लेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब 3। इंट्रोगेटिव लेना, हैड आगे हो जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब हम लोग क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। और हाँ, जैसे प्रेजेंट वाला में हैज हैव का टेंशन इसमें खत्म हो गया। प्रेजेंट वाला में था, इसमें सिर्फ हैड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड लगेगा। चाहे ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो, सबके साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। ये सभी के साथ हैड का यूज होगा। ठीक है, ये ठीक बात है, इसमें ना कोई लफड़ा नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वह जा चुका था, क्या कैसे बनाएंगे, वह जा चुका था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का टेंशन ही नहीं है, सिर्फ हैड लगेगा, चाहे कुछ भी हो। ही हैड गॉन, बस वो जा चुका था। इसको अगर बनाते वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। अगर इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तीसरे नंबर पर नोट लगा देंगे, ही हैड नोट गॉन। ठीक है, इसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं, गॉन टू स्कूल, गॉन टू मार्केट, जो कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही होता ठीक है, देखिए जैसे तुमने खाना नहीं खाए थे, तुम खाना नहीं खाए थे,
ठीक है, तुम खाना नहीं खाए थे, कैसे बनेगा? यू थे, या था, ये थी क्या आवाज है कुछ भी? यू हैड, क्या? यू हैड, तीसरे नंबर पे नोट लगाएंगे, यू हैड नॉट ईटन द फूड। पहचान देखिए, रूल देखिए और एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद आप लोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। और टेंस अगर सीख गए तो आप आधा स्पोकन सीख गए। तो ये समझ में आ गया, ये पास्ट का परफेक्ट था। अब हम लोग फ्यूचर का परफेक्ट देखेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा या चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, या ई होगी, ये होंगे, आ होगा, ठीक है। आए तो क्या समझेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब हम लोग को रूल देखना, ठीक। सबसे पहले रूल देखेंगे। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, ठीक है। विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब 3, ठीक। विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब 3। नेगेटिव होगा तीसरे नंबर पे नोट लगा देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव होगा तो विल हैव, ये विल को आगे कर देंगे या सेल को आगे कर देंगे, हैव अपने जगह पे रहेगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे क्या। और एक बात, हाँ, कि उस पर जितना भी फ्यूचर है सभी में हम लोग विल का यूज कर सकते हैं। अगर सेल को छोड़ना चाहे स्पोकन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आई और वी के साथ सेल का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है? मैं, उसने, वह खाना खा चुका होगा, क्या? वह खाना खा चुका होगा, ठीक है। यही है ना इसका गुण। देख लीजिए इसका परिभाषा क्या है, पहचान। चुका होगा, चुकी होगी, वह खाना खा चुका होगा। देखिए और समझिए क्या कह रहा है। वो खाना खा चुका होगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद कह रहा विल या सेल। विल का यूज सभी के साथ कर सकते हैं तो हम विल का यूज ही करेंगे। विल हैव, ही विल हैव eaten, he will have eaten the food, या food भी कर सकते हैं, ठीक है। he will have eaten the food। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? he will not have eaten the food, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो will he have eaten the food। समझ गए? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये लफड़ा नहीं है। हैव हैज का सभी के साथ हैव लगेगा, विल हैव, और इंट्रोगेटिव होगा तो विल आगे हो जाएगा, हैव अपने जगह पे रहेगा। नेगेटिव में तीसरे नंबर पे नोट लगाएंगे, ठीक है। ये था परफेक्ट का तीनों। इसमें बहुत उलझन है, लेकिन आप लोग को लगता है उलझन, आज वीडियो देखिएगा तो सब उलझन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस है वो जो है, क्या नाम है, तीसरा, ये तीसरा वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसमें दिक्कत है तो ये भी याद हो जाएगा धीरे धीरे, बोलते बोलते सब याद हो जाएगा। चलिए मिलेंगे कल अगले वीडियो में। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।